सेक्शन 1 एक कॉस्मिक भ्रमर हमारा गैलेक्टिक घर, नील डेग्रासे टायसन द्वारा लिखित। रात के आसमान को देखो। एक साफ रात में शहर की रोशनी से दूर आपको एक धुंधली सी रोशनी की पट्टी दिखाई देगी जो पूरे आसमान में फैली हुई है। यही है मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी तारों, गैस और धूल का एक भव्य भंवर। इसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। एक लुभावनी दृश्य के लिए एक सुंदर नाम। एक विशाल कॉस्मिक पैनकेक की कल्पना करो जिसके बीच में एक चमकीला उभार हो। किनारे से हमारी गैलेक्सी ऐसी ही दिखती है। हम इस पैनकेक के अंदर रहते हैं, केंद्र से लगभग 2/3 बाहर। मिल्की वे बहुत विशाल है जिसमें हमारे सूर्य सहित सैकड़ों अरबों तारे हैं। ये इतना बड़ा है कि प्रकाश की एक किरण को, जो सबसे तेज गति से यात्रा करती है, इसे पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। और एक और बात सोचो, हमारी गैलेक्सी देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है। सेक्शन 2 एक सर्पिल की शरीर रचना, मिल्की वे की संरचना को समझना। हमारी मिल्की वे एक वर्जित सर्पिल आकाश गंगा है। एक सपाट डिस्क की कल्पना करो जिसकी सर्पिल भुजाएं एक केंद्रीय बार से बाहर की ओर निकली हुई है। यही हम हैं। हमारा सूर्य इन सर्पिल भुजाओं में से एक में रहता है जिसे ओरियन आर्म के नाम से जाना जाता है। ये सर्पिल भुजाएं ठोस संरचनाएं नहीं हैं। ये कॉस्मिक ट्रैफिक जाम की तरह हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जहां तारे, गैस और धूल एक साथ जमा होते हैं। जैसे ही पदार्थ इन भुजाओं से होकर गुजरता है, यह संकुचित हो जाता है जिससे नए तारों का जन्म होता है। मिल्की वे के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है, स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। सैजिटेरियस से एस्टेरिस्क नामक यह गैलेक्टिक राक्षस हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल है। सेक्शन 3 कॉस्मिक टेपेस्ट्री में हमारा स्थान मिल्की वे से बाहर जूम आउट करना। ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप मिल्की वे के बाहर कदम रख रहे हैं। हमारी आकाश गंगा लगभग 50 अन्य आकाश गंगाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाती है जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है। स्थानीय समूह एक बड़ी संरचना का हिस्सा है जिसे कन्या महागुच्छ कहा जाता है, जिसमें हजारों आकाश गंगाएं हैं। और यह यही नहीं रुकता, महागुच्छ स्वयं तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं जिससे एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल बनता है जो देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो हमारी मिल्की वे जितनी विशाल है, एक विशाल ब्रह्मांडीय द्वीप समूह में एक छोटा सा द्वीप मात्र है। सेक्शन 4 अजूबों की आकाशगंगा, मिल्की वे के रहस्यों का अनावरण। मिल्की वे आकर्षक वस्तुओं और घटनाओं से भरी हुई है। हमारे पास निहारिकाएं हैं, गैस और धूल के विशाल बादल जहां तारे पैदा होते हैं। फिर पल्सर हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों की तरह विकिरण के बीम उत्सर्जित करते हैं। हमारी आकाश गंगा में अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले अनगिनत ग्रह भी हैं, जिनमें से कुछ संभावित रूप से रहने योग्य हैं। खगोलविद लगातार पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं और मिल्की वे इस खोज के लिए एक विशाल और रोमांचक खेल का मैदान प्रदान करता है। सेक्शन 5 तारों का जन्म, मिल्की वे में तारकीय नर्सरी। मिल्की वे एक ब्रह्मांडीय पालना है जो लगातार नए तारे बना रहा है। उन खूबसूरत निहारिकाओं के भीतर गैस और धूल के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। जैसे जैसे पदार्थ संकुचित होता है, यह गर्म होता जाता है। अंततः इतने उच्च तापमान पर पहुंच जाता है कि उनके कोर में परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। एक तारे का जन्म होता है। हमारा सूर्य भी अरबों साल पहले ऐसे ही एक तारकीय नर्सरी में पैदा हुआ था। हमारे ग्रह और वास्तव में हमारे शरीर को बनाने वाले भारी तत्व लंबे समय से मृत तारों के दिलों में बने थे जो मिल्की वे के भीतर रहते थे और मर गए। सेक्शन 6 गैलेक्टिक दिल की धड़कन, रहस्यमय महाविशाल ब्लैक होल। मिल्की वे के केंद्र में एक सोता हुआ विशालकाय जीव छिपा है, सैजिटेरियस एस्टेरिस्क। यह महाविशाल ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, इतना घना कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। लेकिन चिंता मत करो, हालांकि सैजिटेरियस एस्टेरिस्क एक शक्तिशाली बल है। यह कोई ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर नहीं है, यह बस अपने काम में लगा हुआ है। गैलेक्टिक केंद्र में तारों और गैस के बादलों की कक्षाओं को प्रभावित कर रहा है।
खगोलविद महाविशाल ब्लैक होल और हमारी जैसी आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में उनकी भूमिका से रोमांचित हैं। सेक्शन 7 मिल्की वे के पड़ोसी आकाश गंगाओं का एक ब्रह्मांड। विशाल ब्रह्मांडीय विस्तार में मिल्की वे अकेली नहीं है, हमारे गैलेक्टिक पड़ोसी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। सबसे प्रसिद्ध एंड्रोमेडा है, एक सर्पिल आकाश गंगा जो हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराव के रास्ते पर हैं। घबराओ मत, यह ब्रह्मांडीय नृत्य अगले कुछ अरब वर्षों तक नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो यह एक शानदार घटना होगी जिसमें 2 आकाश गंगाएं विलीन होकर एक विशाल अंडाकार आकाश गंगा बनाएंगी। सेक्शन 8 कॉस्मिक नरभक्षण विकास के लिए मिल्की वे की भूख। आकाश गंगाएं स्थिर संस्थाएं नहीं हैं, वे अरबों वर्षों में विकसित और विकसित होती हैं, कभी कभी विलय और अधिग्रहण के माध्यम से। यह सही है, हमारी मिल्की वे छोटी आकाश गंगाओं को निगलने के लिए जानी जाती है। ये गैलेक्टिक विलय विनाशकारी लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में आकाश गंगा के विकास के लिए आवश्यक हैं। छोटी आकाश गंगाओं से गैस और तारों का प्रवाह तारा निर्माण की नई लहरों को ट्रिगर कर सकता है और मिल्की वे की संरचना को आकार दे सकता है। सेक्शन 9 हमारा ब्रह्मांडीय पता, मिल्की वे और ब्रह्मांड में हमारा स्थान। मिल्की वे को समझना केवल तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन करने से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के बारे में है। आखिरकार हम मिल्की वे की संतान हैं। हमारे शरीर के परमाणु उन तारों के दिलों में बने थे जो बहुत पहले हमारी आकाश गंगा के भीतर रहते थे और मर गए। जैसे जैसे हम मिल्की वे का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने ब्रह्मांडीय मूल के रहस्यों को उजागर करते हैं और उस विशाल ब्रह्मांड के आश्चर्य के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जिसमें हम रहते हैं।